जो भारत की जनता का स्टैंड है फिलिस्तीन के लोगों के साथ, उसी भारत के स्टैंड पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हम सब लोग उसके साथ अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। इजराइल को क्या क्या हमने हथियारों के जखीरे हमने उसको सप्लाई करने का काम किया, ये भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा और ये बहुत भारतीयों के लिए, हम सब लोगों के लिए तकलीफ का विषय है कि कैसे उन बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उनके अस्पतालों को, उनके घरों को, उनके जो लोग हैं, किस तरह से उनको इनकी बॉम्बिंग्स होती हैं। तो ये जो विषय है फिलिस्तीन का विषय, कोई मुसलमानों का विषय तो नहीं है ना, ये भारत के लोगों का विषय है कि हम ये फैसला लेके उठें कि हम कोई ऐसा एक ज्वाइंट एक इनिशिएटिव लेकर पहले फेज में सारी पार्टियों को हम बातचीत करें, उसके बाद उन पार्टियों को फोर्स करें, इल्तजा करें कि वो भारत की संसद में प्रधानमंत्री को घेरने का काम करें, प्रधानमंत्री से मिलने की बात करें। फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है आज के इंफॉर्मेशन के दौर में, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो किसी ख़ास या आम शख्स को जो जिंदा है और वो जो अन्याय के ख़िलाफ़ या दुनिया में कहीं पे भी लड़ रहा है उसे मालूम ना हो। तो सवाल ये है कि आज हम जब सोचते हैं कि हिटलर के ज़माने में क्या हुआ होगा जब यहूदियों के साथ गैस चैम्बर्स में उनको किस तरह की अज़ियतें तकलीफ़ें दी जा रही थीं, किस तरह से उनको जो है मैसेकर करने का काम किया गया। आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि फ़लस्तीनी जनता के साथ लाइव कैमरे में, ड्रोन्स के ज़रिए और वो सारे जो कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, हम उसके ज़रिए देखते हैं कि कैसे उन बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उनके अस्पतालों को, उनके घरों को, उनके जो लोग हैं, किस तरह से उनको इनकी बॉम्बिंग्स होती हैं। और दुनिया के एक बड़े हिस्से में जहाँ पे उस पर कहकहे लगते हैं, दुनिया के एक बड़े हिस्से में आप जैसी, हम जैसी जो आवाम है, जो जिंदा आवाम है दुनिया में, वो सभी लोग उस अन्याय के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के जो तारीख़ी जो स्टैंड है दुनिया का, जो ह्यूमैनिटी पर सबसे ज़्यादा बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपना स्टैंड रखती है, हम सब ने हमेशा उस सॉलिडरिटी के साथ अपनी यकजहती को जो है हमने दर्शाया है। साथियों, सवाल ये है कि हमारा देश, भारत के लोग, भारत की सरकार कहीं पे भी जा रही हो, उसका जो भी रुख है, उसका जो कदम है, उसके जो फैसले हैं, उसे सब देख रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत ही तारीखी तौर पे इस बात को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हमने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया है कि जो भारत की जनता का स्टैंड है फिलिस्तीन के लोगों के साथ, उसी भारत के स्टैंड पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हम सब लोग उसके साथ अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। आगे सवाल ये है कि भारत की जो हमारी आज की सरकार है, इसको लगाम कैसे लगाया जाए। आप जानते हैं कि ऐसे समय में जब हमें भारत की तारीखी स्टैंड को, हमें उनके साथ खड़े होना था, तो हमने एक फाशिस्ट स्टेट की तरफ अपने आप को ले जाते हुए हमने इजराइल को क्या क्या हमने हथियारों के जखीरे हमने उसको सप्लाई करने का काम किया, ये भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा और ये बहुत भारतीयों के लिए, हम सब लोगों के लिए तकलीफ का विषय है। तो मेरी एक छोटी सी आखिरी 1-2 मिनट की जो बात है मैं रखना चाहता हूँ। हमारे बीच में सिविल सोसाइटी के वो सभी बड़े हैं जिनके सामने हम सब लोग उनसे सीख कर बड़े हुए। हमारे सामने अजीज़ पाशा साहब हैं जिन्होंने UPA 1 UPA 2 में देश के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा किया था और सिविल सोसाइटी का एक जॉइंट ऐसा इनिशिएटिव था। उस वक्त शायद आप लोगों को याद हो, शबनम आपा का तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कि जितने भी निर्दोष मुस्लिम नौजवान जेलों में डाले जाते थे, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो बेकसूर होकर छूटे थे, तो उन लड़ाइयों में हम सब ने नज़दीक से जो देखा लड़ते हुए कि अजीज़ पाशा साहब ने एक ऐसा MP का ग्रुप जो पूरे, जिसमें लेफ्ट के लोग थे, सोशलिस्ट पार्टियां थीं, सब लोगों ने मिलकर भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, उस ज़माने में अजीज़ पाशा साहब अगर मैं सही हूँ तो उनको घेरने का काम किया गया था। और उस सवाल पे भारत की संसद में स्पेशल सेशन 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का इनिशिएटिव था, जो सिविल सोसाइटीज़ के साथ वो लोग मिल के इस पे काम करते थे। तो उन सवालों पर प्रधानमंत्री जी को तत्कालीन एक्शन लेना पड़ा था
और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का पूरे भारत के राज्यों को आदेश हुआ था, जिसके जरिए धीरे धीरे जो इनोसेंट लोग थे उनका छूटने का सिलसिला तेज हुआ। मैं उसी तरफ याद दिलाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या जब हम आज सब साथी फलस्तीन के लिए आज स्टैंड करते हुए यहां से हम उठेंगे, क्या ये पॉसिबल ये है कि जो भी हमारे सिविल सोसाइटी के दोस्त हैं, इन 3 तंजीमें जिन्होंने मिलकर इसको इकट्ठा करने का काम किया है, क्या दोबारा ऐसा हो सकता है कि आज इंडिया ब्लॉक की ताकत भारत में बहुत बहुत बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में तो खैर अयोध्या भी हमने निपटा दिया है। क्या ये पॉसिबल है कि सिविल सोसाइटी के लोग और हमारे अजीज पाशा साहब एक ऐसा ग्रुप, हमारे एमपीज और भी यहाँ बैठे हुए हैं मंच पे, हम लोग मिल के कोई एक ऐसा मंच तैयार करें कि जो देश की सभी इंडिया ब्लॉक की पार्टीज के मुखिया से मिलें। हमारे यहाँ भी हम लोग इस बात को पहुंचाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी को कि इस सवाल पे सारे लोग इकट्ठा हों और भारत के प्रधानमंत्री को इंडिया ब्लॉक, जब इंडिया ब्लॉक भारत के हर विषय पे अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है, इंडिया ब्लॉक हर विषय पर अपनी बात को भारत की संसद में ले रहा है, तो ये जो विषय है फलस्तीन का विषय कोई मुसलमानों का विषय तो नहीं है ना, ये भारत के लोगों का विषय है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा इनिशिएटिव हम लोग यहां से आज जब उठें कि सब लोग मिलकर, अजीज पाशा साहब को, शबनम आपा, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सैदा आपा यहाँ पर हैं, हम सबकी बड़ी, कि हम ये फैसला लेके उठें कि हम कोई ऐसा एक ज्वाइंट एक इनिशिएटिव लेकर पहले फेज में सारी पार्टियों को हम बातचीत करें, उसके बाद उन पार्टियों को फोर्स करें, इल्तजा करें कि वो भारत की संसद में प्रधानमंत्री को घेरने का काम करें, प्रधानमंत्री से मिलने की बात करें। और हमें मालूम है कि अगर इंडिया ब्लॉक के लोग खड़े हो जाएंगे, प्रधानमंत्री को समय देना पड़ेगा और उनसे वही बात कही जाए कि फलस्तीनियों के साथ जो हमारी एकजुटता है, जो आपने गलती यूनाइटेड नेशंस में करी है उसको सुधारते हुए फलस्तीनियों के साथ आप खड़े होइए, और जो हथियार के जखीरे, बम बारूद आप इजराइल को भेजने का काम कर रहे हैं उसको इमीडिएट बंद करिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से हमारी एकजुटताएं फलस्तीन के लोगों के साथ हैं और हम एम्बेसडर अदनान साहब को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारत के लोग फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। शुक्रिया। जो भारत की जनता का स्टैंड है फलस्तीन के लोगों के साथ, उसी भारत के स्टैंड पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, हम सब लोग उसके साथ अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। इजराइल को क्या क्या हमने हथियारों के जखीरे हमने उसको सप्लाई करने का काम किया, ये भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा और ये बहुत भारतीयों के लिए, हम सब लोगों के लिए तकलीफ का विषय है कि कैसे उन बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उनके अस्पतालों को, उनके घरों को, उनके जो लोग हैं, किस तरह से उनको इनकी बॉम्बिंग्स होती हैं।